ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूर्णि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। छंद अपना 31 नंबर का चलेगा। इसमें किसकी आराधना करने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका होने पर आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं। क्या कहा? किसकी आराधना करने से उस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसी किसी के द्वारा यदि आशंका की गई तो उसका समाधान इस श्लोक में आचार्य देव दे रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं पहले। यह परमात्मा साएवाहम। 31 नंबर को छंद नहीं मिला तुम्हें? कौन सा देख रहा है? वो पहले जो स्टोपदेश है उत्तर देखो, बीच में है वो। अरे पीछे 2 ग्रंथ है ही में, पहले स्टोपदेश है के आगे है वो। समाधि तंत्र का 35वां श्लोक निकालो। 95 कोई बात नहीं 95 निकल गया 31वां। चलो सब लोगों को बोलना हो तो बोल सकते हो। छंद हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन करके बोलेंगे। यह परमात्मा साएवाहम। योऽहं सा परमस्ततः। अहमेव मयोपास्यो नान्या कश्चिदिति स्थिति। परमात्मा जो मैं वही, मैं जो वही परमात्मा। मेरा उपासना अन्य है, बस एक ही। मूल श्लोक में परात्मा लिखा कि परमात्मा लिखा? काय में परात्मा? इसमें परात्मा लिखा हमारे, इसमें परमात्मा लिखा। परमात्मा ही लिखा है, कहाँ परात्मा लिखा? हमारे में परात्मा लिखा नहीं, कौन से में? संस्कृत में कि हिंदी में? नहीं, परात्मा कहाँ लिखा है? काय में लिखा है परात्मा? संस्कृत में परात्मा लिखा है, परमात्मा बोला माने इसमें या परात्मा सा परात्मा तो बोला। या परात्मा सा एवो एवाहम। परात्मा सही तो बोला, परात्मा ही बोला ना, क्या बोले परमात्मा? से ना होगा। चलो जो भी हो, तो फिर से पढ़ लो। या परात्मा सा एवाहम योऽहं सा परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्या कश्चिदिति स्थिति। अब इसका जो हिंदी दिया है उसको अपन समझें
माने ये तो अक्षरों में अपन उसका भाव पूरा पकड़ना चाहिए। परमात्मा जो मैं वही, हिंदी का जो छंद में दिया ना, परमात्मा जो मैं वही, मैं जो वही परमात्मा, जो सहजानंद जी बोलते ना, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, इसी का हिंदी है। मेरा उपास्य ना अन्य है, बस एक ही निज आत्मा। उसके अन्वयार्थ में देखिए खुलासा करती हैं, यह अर्थात जो परात्मा, परमात्मा, परात्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा, सैव वह ही अहम मैं हूँ, तथा यह जो स्वानुभवगम अहम मैं हूँ, सा वही परमः परमात्मा है। ततः इसलिए जबकि ऐसी परिस्थिति है जब परमात्मा और आत्मा में अभेद है, अहम एव मैं ही मया मेरे द्वारा उपास्य उपासना किए जाने के योग्य हूँ, कश्चिद अन्य न, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है। इति स्थिति, ऐसी वस्तु स्थिति है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा इस अन्वयार्थ में? जो परमात्मा है सा वह ही मैं हूँ। तो परमात्मा क्या है? कि परमात्मा आत्मा है, और मैं कौन हूँ? कि मैं भी आत्मा हूँ। क्या अंतर है दोनों में? जब आत्मदृष्टि से देखो तो दोनों समान है, और कुछ मत देखो, आत्मा को देखो, सोना को देखो, तो सोना सोना है, चाहे गहनों वाला सोना देखना हो और चाहे और जिस रूप में हो उस रूप में देखना हो, सब सोना सोना है। अथवा ऐसा कहो, अशुद्ध सोना है और जो शुद्ध सोना है, ऐसा कहो। तो सोने, दोनों सोने में क्या अंतर है? जो शुद्ध सोना है वो भी सोना ही है, और जो अशुद्ध सोना है वो भी सोना ही है पूरा, उसमें कुछ नहीं है, सोना ही है। अपन को और कुछ नहीं देखना उसमें। अशुद्ध तो संयोग दशा है, तो संयोग नहीं देखना अपन को। अशुद्ध माने अशुद्ध जो कहा जा रहा है वो तो संयोग की तरफ से कहा जा रहा है। जब अपन सोने की तरफ से देखेंगे, चाहे वो माने चाहे जिसको अपन व्यवहार से अशुद्ध कह रहे हैं और परमार्थ से जिसको शुद्ध कह रहे हैं, वो दोनों सामान्य रूप से सोने ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। अभी और खुलासा चलेगा, देखिए। जो परमात्मा है वही मैं, वही मैं हूँ, तथा जो स्वानुभवगम, क्या लगा रहा जा? जो स्वानुभवगम मैं हूँ, सा वही परमा माने परमात्मा है, माने श्रेष्ठ आत्मा है या आत्मा है सामान्य से। ततः इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, परमात्मा और आत्मा में अभेद का क्या अर्थ हुआ? माने दोनों में कोई अंतर नहीं, भेद नहीं है। अभेद का मतलब एक रूपता है, दोनों में क्या है? एक रूपता है। एक तो अपन माने बाहर में जो अरहंत सिद्ध आदि है उनको देखो, और एक जो सामान्य आत्मा है उनको देखो, तो कहते हैं उनमें जब अपन इसको परमात्मा को देखते हैं आत्मा के रूप में और इसको देखते हैं आत्मा के रूप में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान है। वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। इसलिए श्रीमद् जी ने लिखा कि जो परमात्मा में आत्मा देखता है और आत्मा में परमात्मा देखता है, वो धर्मात्मा होता है। क्या? परमात्मा में आत्मा देखता है और आत्मा में परमात्मा देखता है, वो धर्मात्मा है। माने ये प्रत्येक आत्मा भी जैसे परमात्मा है वैसे ही आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार,
निश्चय भेद कछु भी ना। परमार्थ से देखो तो चाहे शुद्ध सोना देखो चाहे सोना देखो तो सोना सोना एक समान है, सब सोने में कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पर तो कहते जब ऐसी स्थिति है तो इसलिए जब परमात्मा और आत्मा में अभेद है तो फिर क्या करना, अहमेव, तो मैं ही मया, मेरे द्वारा उपासना किए जाने के योग्य हूँ। तो मैं जब परमात्मा और आत्मा में अंतर ही नहीं है तो हम फिर दूसरे की उपासना क्यों करें विकल्प पैदा करने के लिए। तो कहते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य हूँ, कश्चित अन्य न, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है। इति स्थिति, ऐसी वस्तु स्थिति है। परमार्थ से ऐसा वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए। क्या कहा, अब देखिए उसकी टीका पढ़ते हैं। टीका प्रभाचंद्राचार्य की है ये। जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है, पर माने श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, जो प्रसिद्ध पर और अपर, अपर माने नीचे की क्लास, पर माने ऊपर ऊपर, तो ये श्रेष्ठ। जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है वह ही मैं हूँ। जो मैं अर्थात जो स्वसंवेदन से प्रसिद्ध में अंतरात्मा, वह परम अर्थात परमात्मा है। मेरे साथ परमात्मा का अभेद है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य आराधना योग्य हूँ। अन्य कोई मेरे द्वारा उपासना योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति है अर्थात ऐसा स्वरूप ही है, ऐसी आराधक की व्यवस्था है। ये है आराध्य आराधक की व्यवस्था। अब ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। क्या कहा, जब स्वयं ही स्वयं के द्वारा ध्यान गम्य नहीं होता है, स्वयं ही स्वयं के द्वारा जब तक वो उसकी ध्यान नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, उस तरफ नहीं देखता है, उसका अनुभव नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में अपन कहें कि परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे, यही अपनी उपासना है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम धर्म है। और जब तक जीव ऐसे अपने को अभेद दृष्टि से अनुभव नहीं करता तब तक वो सिर्फ बहिर्मुखता को लिए हुए और संसार का ही पात्र बना रहता है। चाहे साधु के वेश में हो, चाहे बाहर में गृहस्थ के वेश में हो, या बीच में कोई जो भी मानते हो विद्वान आदि, वो सब अगर अपनी स्वयं की ही अभेद दृष्टि से उपासना नहीं करते तो उनके जीवन में धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। ये वस्तु स्थिति है। तो जिन जीवों को बाहर में कोई धर्म दिखता हो, बाहर में जो अपन बोलते अनंत बार साधु बन करके, और बाहर में ही उनने धर्म मान रखा व्यवहार का क्रियाओं में, तो उनके जीवन में धर्म तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मंद कसाय होगी तो अंतिम ग्रेवगलों तक की हद में चले जाएंगे। अगर अंदर में संकलेशता नहीं होगी उस व्यवहार धर्म में तो, और अगर संकलेशता होगी तो पापई का बंध होगा। अगर उसमें मंद कसाय विशुद्धता रहेगी, शुद्धता तो होगी नहीं, क्योंकि शुद्धता तो अपने अभेद स्वरूप की आराधना के बिना होती नहीं है पर्याय में। तो ये जिसको जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो बाहर में ही अनादिकाल से जीव भटक रहा है। बाहर का सब छोड़ दिया तो अंदर का बिना पकड़े बाहर का छोड़ना, घर के ना घाट के, मैंने जिसने अंदर से अपने स्वरूप को पकड़ा नहीं और पकड़ने का लक्ष्य भी नहीं और बाहर ही में उलझा हुआ है, तो उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ तो हो नहीं। तो ये बात यहाँ पर अपन को आचार्य कौन कह रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य प्रभाचंद्र देव और सभी आचार्य जितने भी ज्ञानी, और ये भगवान की बात कह रहे हैं, अपने मन की बात नहीं। मन की मतलब खुद के अनुभव की है और भगवान की है, सबकी है वो। जैसे आचार्य कुंद कह रहे कि केवली सुत केवली द्वारा कहा हुआ,
और मेरे द्वारा स्वयं भी अनुभूत। तो प्रत्येक ज्ञानी इस प्रकार से जो जितने भी अनंत ज्ञानी हुए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, जिस सर्वही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, इसके अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं है मोक्ष मार्ग की। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और प्रेरे या साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समझ, जिस व्यवहार से। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु जो उस परमार्थ का कारण बने वो व्यवहार व्यवहार, और जो उस परमार्थ का कारण नहीं तो वो व्यवहार रूढ़ी है, मूर्ता है, जो भी है। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से अपनी अभेद दृष्टि से स्वरूप की आराधना करने की कला नहीं आती, तब तक वो बाहर में ही भटकता रहता है, बाहर में ही संकल्प विकल्प में उलझा रहता है। इसके अलावा जीवन में शांति की गंध नहीं आती। क्यों? कि शांति तो आत्मा का स्वभाव में है, बाहर में विकल्पों में कोई शांति नहीं है। तो ये बात यहाँ कह रहे कि जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है, वह ही मैं हूँ। जो क्या है, जो पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है वह ही मैं हूँ। जो मैं अर्थात जो स्वास्थ्य संवेदन से प्रसिद्ध, यहाँ पर क्या है, जो स्वास्थ्य संवेदन से प्रसिद्ध मैं अर्थात अंतरात्मा, वह परम अर्थात परमात्मा है। मैंने ऐसा सोचो अपन कि जो अरहंत भगवान है और जो सिद्ध भगवान है वो काय का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव अंदर में अंतरात्मा बनता है वो काय का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है। तो जैसे अरहंत भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे, वे परमात्मा कहला रहे, वे सिद्ध कहला रहे, ऐसे ये भी उसी परमात्मा का अनुभव कर रहा है। और यही अंतरात्मा के अनुभव से ही परमात्मा बनता है। फिर देखो, जहाँ से आत्मा का अनुभव चालू हुआ वहीं से वो अंतरात्मा हो गया, और अनुभव करते करते उसी में जब संपूर्ण विकल्प टूट जाए, उसी आत्मा का ही अनुभव रह जाए, सब कोई परमात्मा हो जाएगी। विकल्प माँ छूट जाए, जब तक विकल्प रहेंगे बुद्धि अबुद्धि पूर्वक, तब तक वो पर्याय में पूर्ण लीनता नहीं होगी उसकी। जितनी आंशिक, वहां से अंतरात्मा माने परमात्मा का संवेदन चालू हो गया उसको। अब वो संवेदन पूर्णता की ओर बने, उसमें और जितनी चारित्र संबंधी लीनता होगी, यानी जितनी अस्थिरता दूर होती जाएगी, बस उसी में परमात्मा दशा हो जाएगी। परमात्मा और कहाँ से आना, और धर्मात्मा कहाँ से आना, और धर्म कहाँ से आना है। धर्म कोई बाहर की क्रियाओं में, जड़ में, शरीर में, बाहर के और जो भी संयोग हैं, या और भगवान की मूर्तियां हैं, या साक्षात समूषण भगवान है, कहाँ से आना तुम्हारा धर्म। अरे वे तो आदर्श है कि भैया हम अपने में से, जैसे अपनी आत्मा का अनुभव करके अंतरात्मा परमात्मा बने, तुम अपनी आत्मा के अनुभव से अंतरात्मा परमात्मा बनोगे। उनकी तो ये प्रेरणा है। जैसे पिताजी की फोटो आदर्श है ऐसी। तो उनने वो पिताजी की फोटो आदर्श कैसी है, काय के रूप में, वे अगर अच्छे से कमाई करके माने धनाढ़ बने थे जिस विधि से, तो इकलाने आदर्श है लौकिक दृष्टि से। पिताजी की फोटो काय गिलाने हैं, अगर नंगे भुक्के पिताजी रहे हो तो उनकी फोटो कौन पूजे फिर उसको। अथवा ऐसा कहो कि व्यवहार से जन्मदाता है तुम्हारे में, तुम्हारी उत्पत्ति काय से, तो व्यवहार से पर्याय की उत्पत्ति द्रव्य से होती है। काय में से होती है, द्रव्य से। तो तुम्हारे लिए उस द्रव्य का बहुमान आना चाहिए। उस तुम्हारे जन्मदाता वो द्रव्य है, पर नहीं है तुम्हारे जन्मदाता के, तुम्हें पर की महिमा। ये अपन को बहुमान उनका क्यों आता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। तो अपने ही उपयोग में उपयोगमान आत्मा, उसमें उपयोग में पर नहीं व्याप रहे कछु। तो पर से धर्म नहीं होना किसी पर से, चाहे वो ग्रहण वाला हो चाहे पर का त्याग करो, इनमें धर्म नहीं है। और वो ग्रहण त्याग धर्म है कि जिससे तुम अपने से जुड़े रहो। क्या माने, वो बाहर में तुम्हारे लिए तात्कालिक, वैसे तो त्रैकालिक त्याग तुम्हारे पर का है अपने में, पर भूमि का अनुसार अभी चारित्र में जब तक अभी तुम्हें पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हुई,
तो शरीर आदि की व्यवस्था के लिए उतना ही तुम्हारे लिए प्रवृत्ति करना जिससे तुम अपने से च्युत ना हो जाओ। भोजन काय के लिए देना कि शरीर की क्षीणता होने से, परिणामों की क्षीणता से हम स्वरूप से च्युत ना हो जाए। भोजन क्यों करना और भोजन क्यों नहीं करना? क्या भोजन करने से प्रमाद बढ़ता हो, स्वरूप से च्युत हो रहे हो तो भोजन नहीं करना। भोजन करना और नहीं करना धर्म अधर्म नहीं है। उसमें लिखा है तुम्हारे से जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का पीछे जो मुनिचर्या दी है ना, जो समाधि का विधान दिया है, उसमें दिया उन्होंने कि मुनिराज को ना तो शरीर से राग है न द्वेष है, वो तो परिणामों का माप रखते हैं। अगर शरीर के प्रति अगर उनको भोजन आदि छोड़ने से शरीर की कमजोरी से परिणाम शिथिल होते हैं तो शरीर को भोजन दे देते हैं। और यदि भोजन करने से प्रमाद बढ़ता है और यदि अपने लिए इंद्रियां प्रबल आदि होती हैं तो भोजन छोड़ देते हैं। जो लोग हाथी को बस में करते, घोड़े को बस में करते, कितना भोजन देते हैं जिसमें वो उच्छृंखल ना हो जाए, उतना। उससे ज्यादा दोगे तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। ये विवेक साधक को होता है। अज्ञानी हठाग्रही तो या तो शरीर को सुखा देगा और या फिर शरीर को खिला खिला के क्या बना देगा, पहलवान बना देगा, और फिर तेरी बस में नहीं रहेगा। इंद्रियां प्रबल होंगी, फिर उच्छृंखल जीवन होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि भैया धर्म तो अपने आत्मा से जुड़ने से होता है। परिणति अपनी जब तक बाहर की तरफ भटकती रहती है तब तक धर्म की गंध नहीं आती। वहाँ धर्म किधर है? धर्म धर्मी आत्मा के आश्रय से पर्याय में प्रकट होता है। और जब तक पर्याय में स्वरूप को भूले रहते हैं, भूल आपको बरमतवादी मोह महामत, तो पर में मूर्छित रहना ये मोह है। और अपने स्वरूप में ही अपनापन आ जाना वो ज्ञान की जागृति है। वहाँ से धर्म है, वहाँ से अंतरात्मपना है, उसी में लीन होने से धर्म परमात्मा है। और क्या है? आता समझ में धर्म? इस सभी आचार्य ये पूज्यपाद स्वामी तत्वार सूत्र की टीका लिखी जिन्होंने सर्वार सिद्धि, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ। जी हाँ, इनकी टीका है। ग्रंथ तो है उमा स्वामी का। तत्वार सूत्र तो उमा स्वामी का ग्रंथ है, नहीं पढ़ोगा तुमने। सर्वार सिद्धि टीका इनने की। तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि कहलाती है। और अकलंक देव ने की है, राजवार्तिक कहलाता है। तुम्हारे से और नहीं, तुम्हारे से विद्यानंद स्वामी ने किया है, वो राजवार्तिक कहलाता है। श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक इनका अकलंक देव का है। तो ये उनके खुलासा है उन सूत्रों के, अपने अपने तरीके से उसका विस्तार किया है। तो ये वो आचार्य हैं कि जिन्होंने ये सब सिद्धांत ग्रंथों की भी टीकाएं की हैं। और वही ये आध्यात्मिक समाधि तंत्र इष्टोपदेश ये ग्रंथ संक्षेप में आत्मार्थी जीवों को लिख रहे। शांति का उपाय, समाधि तंत्र माने शांति का एकमात्र उपाय। 105 छंदों में, 51 छंदों में, श्लोकों में इष्टोपदेश। इष्ट माने तुम्हारा कल्याण किसमें है, इष्ट तुम्हारा भला जिसमें है वो उपदेश। सबसे छोटा और बहुत ही सुंदर तरीके से संक्षेप में आत्महित का उपाय, इष्टोपदेश। नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अपने घर के ग्रंथ हैं इसलिए कोई कीमत नहीं है उनकी। जिनको नहीं मिलते हैं मित्र, इसी का नाम है समाधि तंत्र, इसी का नाम समाधि शतक है। अरे भाई वही समाधि शतक कहलाती, वही समाधि तंत्र कहलाता है, नाम है उसका। स्वच्छंद के कारण से उसका समाधि शतक नाम दे दिया है। और शांति का उपाय बताने के कारण उसी को समाधि तंत्र कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है वही मैं हूँ। जो मैं अर्थात जो स्वसंवेदन से प्रसिद्ध मैं अर्थात अंतरात्मा, वह परम अर्थात परमात्मा है। मेरे साथ परमात्मा का अभेद है। मेरे साथ परमात्मा का अभेद माने पर्याय का द्रव्य स्वभाव के साथ अभेद है। ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है। अपना ही द्रव्य, जब अपना द्रव्य सभी गुण पर्यायों में व्याप रहा है, और जब पर्याय का लक्ष्य अपनी ही द्रव्य पर जाता है तो वही पर्याय क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती है, धर्मात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। और जब अपने को भूली रहती है तो वही बहिरात्मा कहलाती है, मिथ्या दृष्टि कहलाती है, संसारी कहलाती है, दुखी कहलाती है, चतुर्गति के जीव कहलाती है। वही उसी आत्मा के ये नाम है। शरीर की मूर्ता में जीने से वही बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने, अपने को मनुष्य, स्त्री, पुरुष, अपने को त्रियांश, चार गति के जीव, 84 लाख योनियाँ, ये उसी आत्मा का क्या है? बहिर्मुक्ता वाला रूप है। उसी का नाटकी जीवन है ये, और उसी का यथार्थ जीवन अंतर्मुक्ता का परमात्मा दशा है। अब ये जो नहीं इसकी आराधना नहीं करते हैं और बाहर में लगे हुए हैं काय की आराधना करने, जड़ पदार्थों की, शरीर की, तो उनकी तो क्या है? नैया डूबने ही वाली है भंवर में। समझ रहे ना? भले ही बोल रहे हो कि मैंने तेरे ही भरोसे पाशनाथ, भंवर में नैया डाल दी। पाशनाथ के भरोसे तुम्हारी नैया पार नहीं हुई है, तुम्हारी नैया तुम्हें खेने पड़े। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य, आराधना करने योग्य हूँ, अन्य कोई मेरे द्वारा उपासने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति है, अर्थात ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है। ऐसी आराध्य और आराधक की अवस्था, माने साधक और साधना की विधि, माने जो साध्य और साधक है या आराधना है, आराध्य आराधक है, वो एक अभेद वास्तव में आत्मा की परिणति अपने स्वरूप की आराधना करती है। वही परमार्थ से आराध्य आराधक नाम प्राप्त करती है। भावार्थ अंतरात्मा विचारता है कि मेरा अंतरात्मा स्वसंवेदन से प्रसिद्ध है। वास्तव में वह अनंत और सिद्ध के समान है, अर्थात परमात्मा है। उसको अभेदपने उपासना करने से मैं स्वयं ही परमात्मा हो सकूं, वैसा है। इसलिए मैं ही, मेरा शुद्धात्मा ही मेरा स्वयं का उपास्य हूँ। अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है। मैं स्वयं ही उपास और उपासक हूँ। देखो, अपन पढ़ते हैं या श्रीमद जी ने जो दिया है, आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, और संयोगों की भावना भावते भावते जीव लहे निगोद। जब तुम बाहर के संयोगों में मूर्छित रहोगे तो एक दिन जड़ जैसे ही हो जाओगे, केंद्रीय पूरे बस जैसी भावना जाकी रही, भावना जैसी तिन मूर्त पाई, अपनी स्वयं की मूर्ति वैसी उसने बना ली। दूसरा कोई तुम्हारी मूर्ति गढ़ने वाला नहीं है। अभी तो भाग्य से अपन निकले आए, पंच परावर्तन के अंतर्गत कई बार ऐसी स्थिति पाई है, पर अगर इसमें अपन ने अपने आत्मा की उपासना नहीं की तो वही चक्कर अपना 84 का लगता रहेगा। मुझे दृष्टांत दिया ना, 84 दरवाजों वाला एक महल, एक दरवाजा खुला है, बाकी सब बंद है, और उस दरवाजे पे आते आते गंजे हैं और खाज हो गई है। अपन 5 इंद्रियों के विषयों की खाज, खुजली चल रही है, और गंजे मिथ्या दृष्टि है अपन, तो क्या है क्या? और अंधे हैं, संगे संगे अंधे हैं, गंजे हैं, खाज हो गई। तब टटोलते टटोलते आ रहे हैं अपन दरवाजे के, भैया कहाँ है, निकल भी को दरवाजे। और जहाँ दरवाजा जब तक आओ थे, जब वही होता ही खुजली ज़्यादा हो जाती,
मनुष्य पर्याय में जितना अपन को इतने विषय कसायों की खुजली है, इतनी और जगह नहीं है। और जगह तो त्रियंश जानवर, तो 6 महीने में कुत्ते कुत्तियाँ एक बार काम सेवन करते हैं, और मनुष्य गज्जी भाई मनुष्य कितने कितने बार करता है? तुम बताओ अपना, मनुष्य के ऊपर क्यों बता रहे? तुम मनुष्य हो कि और कोई जानवर हो? तुम हैं 24 घंटे अंदर में लालसा आसक्ति कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, 24 घंटे वासना भरी रहती, 24 घंटे, समझ रहे ना? तो ऐसी अज्ञान दशा में ये जीव संयोगों में, भोगों में, शरीर आदि में, खुद शरीर में मूर्छित है और दूसरों के बाहर में भी देखता फिरता है। जब आत्मदृष्टि नहीं है तो दूसरे शरीरों में भी तुम्हें भगवान आत्मा नहीं दिखेगी। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी देखोगे, तो जड़ शरीर को देख के और उतने आसक्त होगे। तो ये जो है, जब तक जीव की अंतर्दृष्टि नहीं होती तब तक वो अपने साथ न्याय नहीं करता है। चाहे वो साधु बन जाए और चाहे त्यागी बन जाए और चाहे पंडित बन जाए, जब तक उसकी अंतर्दृष्टि नहीं है तब तक वो अपने को ठगने के अलावा कुछ नहीं। और भोले जीव तो सब है ही, सब जो है नेतागिरी करने लगो, सब तुम आगे पीछे घूमन लगे, जिनको तुम अपन को उदय हुई है उनको नहीं हुई है, तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। और इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं है, सब मिथ्याते लेके आते हैं। यहाँ कोई भाग्य से प्रसाद पूर्वक कर ले तो कर ले, और नहीं था तो फिर घूमो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये अंतरात्मा विचारता है, बहिरात्मा नहीं ऐसा विचारता है। कौन विचारता है? अंतरात्मा विचारता है कि मेरा अंतरात्मा स्वसंवेदन से प्रसिद्ध है, यानी मेरा आत्मा स्वसंवेदन से प्रसिद्ध होता है। और वास्तव में वह अरहंत और सिद्ध के समान जानना। जैसे अरहंत और सिद्ध आत्मा का ही संवेदन कर रहे हैं, ऐसे तुम भी जब अंदर में अपना संवेदन करोगे तो अरहंत सिद्ध जैसे ही तुम भी आत्मा का संवेदन करोगे। अरहंत सिद्ध कछु और संवेदन नहीं कर रहे, अर्थात क्या है? सिद्ध के समान परमात्मा है, वही अपना एक रूप आत्मा, सामान्य आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही परमात्मा है। उसको अभेदपने उपासना करने से मैं स्वयं ही परमात्मा हो सकूं, वैसा है। इसलिए मैं ही मेरा स्वयं का उपास्य हूं, अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है। अब समझ में अपन को जो आज मैं स्वयं ही उपास्य और उपासक हूं, ऐसा है। तब पर भैया जी अरहंत की अपन पूजा करा थे, सिद्ध की पूजा करा थे, जो कहा है काय के लाने करा थे। अरहंत और सिद्ध की पूजा अपन जो करते हैं वो मात्र अरहंत और सिद्ध बनने के लिए करते हैं, बंदे तद्गुण लब्ध है, उनकी पूजा के लिए पूजा नहीं करते। वे कैसे पूज्य बने हैं, उनके माध्यम से अपन डॉक्टरों के पास पढ़ने जाते, मैंने जो प्रैक्टिकल करते हैं तो स्वयं डॉक्टर बनने के लिए है ना, उनकी ना अकेले उनकी सेवा करने के लिए नहीं जाते। और अगर अपन सिर्फ सेवा ही करत रहे तो बनत रहे, सेवक ही बने रहोगे, और सेवक नहीं बने रहोगे, भगा देंगे भी तुम्हें। हाँ, तुम्हारी इतनी जगह नहीं, उनके पास नहीं आ गए हमारी सेवा तुम करत रहो हमेशा। बहुत लोग हैं, उनको हमें और सब बहुत सो सिखाऊंगे। तो देखो विशेष स्पष्टीकरण में खुलासा किया इन्होंने, पढ़ो जो वास्तव में जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है। कारण कि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है, जो जानता अरहंत को गुण द्रव्य। ये गलत लिखा गया, सुनो बहुत ज़्यादा लिखता है इन्होंने। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायपने, वह जीव जाने आत्म को उस मोह क्षय पावे खरी। उसमें देखो बड़ी बात पुस्तक में क्या लिखा, नहीं लिखा, उसमें लिखा है, हिंदी है, कैसे नहीं लिखा? लिखा है विशेष स्पष्टीकरण में। अरे अच्छा नहीं लिखा ये द्रव्य गुण पर्यायपने? गाथा 80 में कहा है। हाँ बस ये लिखा है, एक मिनट। हाँ
इधर वास्तव में जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। हिंदी छंद दो मैं नहीं दो और पढ़ो वही तो पढ़ो। जानता अरहंत को गुण द्रव्य रूप पर्यायपने, 2 बजे तक गुण गुण लिखता जो गलत लिखता। हाँ। द्रव्य रूप पर्यायपने, इसमें जो उसमें दिया जैसे जो जानता अरहंत को गुण द्रव्य रूप पर्यायपने, हाँ वह जीव जाने आत्म को उस मोह छाए पावे खरी। यही दिया। हाँ तो इसमें 2 द्रव्य लिखता है, गलत है इसमें। 2 द्रव्य लिखे हैं। गलती से हो हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, अपन समझो तो अपन कोई बात नहीं, शब्द बदल लिखी हुई में गलती हो गई। हाँ तो ये क्या कह रहा हो, वास्तव में जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है वह वास्तव में आत्मा को जानता है, कारण कि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा अपन ये देखो कि यहाँ अरहंत भगवान का जानने के लिए और मिथ्यात्व मोह का नाश करने के लिए क्यों लिखा, सिद्ध का क्यों नहीं लिखा? जो जानता अरहंत को लिख लिए, जो जानता है सिद्ध को द्रव्य गुण पर्याय पड़े, सिद्ध को क्यों नहीं लिखा, अरहंत को क्यों लिखा है? अरे अरहंत शरीर सहित हैं, अरहंत कर्म सहित हैं, और अपन भी कर्म शरीर सहित हैं। सिद्ध को कह देते तो भैया वे तो शुद्ध हो गए, और अब अरहंत तो संसारी है, वे शरीर भी है और उनके कर्म भी हैं, तो उनमें तुम्हें आत्मा देखना है, उनमें अरहंत के स्वरूप को समझना, द्रव्य गुण पर्याय। जो दिख रहा है ये शरीर जी अरहंत भगवान नहीं है, उनको तुम्हें आत्मा की दृष्टि से तीनों से देखोगे। सशरीर है इसलिए हाँ अरहंत तो करेंगे। अरहंत का इसलिए कि तुम्हें सशरीर में तुम्हें आत्मा ऐसी आत्मा दिखाऊंगे जैसी अरहंत की है। तो अबू के लाने अपन को दृष्टांत को, जो ऐसा अरहंत को दिव्य गुण पर्याय से देख लेता है उसको अपनी आत्मा भी उसी रूप में दिखाई देगी। क्यों कि आत्मा में और अरहंत में परमार्थ से निश्चय से परमार्थ से कोई अंतर नहीं है। दो ये कही है, उपयोग अपने उपयोग ज्ञान लक्षण से अपन देखो और उनको भी उपयोग ज्ञान लक्षण से उनको देखो। चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप उदगलना धर्म धर्म काल इनते न्यारी जीप चाल। तो अब अपन जैसे आपको ये ऐसा कहें जैसे जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने, और अपन ऐसा कहें कि जो जानता सोने को स्वर्ण गुण पर्याय पने, स्वर्णत्व गुणत्व और पर्याय पने सोने को जानता है। तो अब सोने को तुम स्वर्ण पने से जानो, गुण पने से जानो और पर्याय पने से जानो। तो सोना स्वर्ण पने से देखोगे तो कैसा देखेगा, गुण पने से देखोगे तो क्या देखेगा, पीलेपन में चिकनेपन में भारीपन में तुम्हें क्या देखेगा, कोई अलग वस्तु के सोना। और तुम उसके जो भी कुंडल गड़ा अंगूठी देखोगे तो उसमें क्या देखेगा, तो तीनों में क्या देखेगा, पर्याय में भी द्रव्य वही दिखेगी वही वस्तु, गुणों में भी वही दिखेगी, द्रव्य में भी वही दिखेगी। अलग कौन सी वस्तु है उसमें, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश ही नहीं है। तो अभेद दृष्टि से देखो तो एक ही वस्तु है वो, चाहे पर्याय से देख लो, चाहे गुण से देख लो, चाहे द्रव्य से देख लो, तो और कछु दिखे। ऐसे ही आत्मा अपन को जब अपनी आत्मा को पर्याय पने देखो तो क्या देखे तुम्हें, गुण पने से देखो तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुण वो भी आत्मा ही है, और आत्मा से देखो आत्मा ही है। तो वह का अंतर है, अपने उपयोगवान आत्मा देखना है। आत्मा का लक्षण क्या है, लक्षण से आत्मा को प्रसिद्ध करो। तो हाँ तो अब अपन देखो तो अपनी पर्याय माने जानन पने में भी वही आत्मा व्याप रहो है, का अंतर है। तो अपने जानन पने में भी कौन परद्रव्य व्याप रहो का, शरीर व्याप रहो का, कि बाहर के संयोग व्याप रहे का व्याप रहो, क्या वो ज्ञान में कोई राग आदि घुस गो का, ज्ञान में कोई जाते नहीं है। आश्रवादी भाव आश्रव भाव भिन्न है। तो ये जब तक जीव को ऐसे अपने पर्याय अपनी पर्याय ज्ञान उपयोग जाननपना है, उपयोग लक्षण है। तो इसलिए जीव का व्यवहार से भी लक्षण द्रव्य संग्रह जी में अपन ने पढ़ा है, अट्ठ चदुनाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा, और निश्चय दो नहीं व्यवहारा, और दंसण शुद्धम पुण दंसणम ढाणम।
अठ चदुनाण दंसण सामण्णव जीव लक्षणम भणियम बौहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। अब उनमें पर्याय की अपेक्षा देखो तो 8 ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है ज्ञान का। 8 पर्याय एक समय में 8 रूप नहीं, उपयोग में एक समय में एक ही पर्याय का परिणमन होता है। लब्धि रूप में 4 ज्ञान हो सकते हैं एक साथ, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अथवा कुमति कुश्रुत कुअवधि 3 रह सकते हैं और केवल ज्ञान होगा तो एक ही होगा, तो उसमें तो लब्धि उपयोग होता नहीं है, समझ रहे। तो उनमें अपने ज्ञान के उपयोग में चाहे मिथ्या दृष्टि का जानपना हो रहा हो चाहे सम्यक दृष्टि का, उनमें कौन व्याप रहा, पर व्याप रहा है। मिथ्या दृष्टि भले ही उसमें आत्मा नहीं देखता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम के, उसमें झांकता शरीर और परद्रव, कौन झांकता है? ज्ञान में ज्ञायक आत्मा व्याप्ता है कि परद्रव व्याप्त है, तो अपन उसमें देखेंगे, चाहे पर्याय में देखो चाहे उसके गुणों में देखो, ज्ञान दर्शन सुख वीर अस्तित्व अस्तित्व, उनमें क्या है, गुण कोई अलग से द्रव्य तो है नहीं, पर्याय कोई अलग से तो वस्तु है नहीं, उसी द्रव्य की अवस्था है, गुणों की कहो द्रव्य की कहो। ऐसा जब अपन अपने को अभेद रूप से देखते हैं, चाहे पर्याय में देखो चाहे गुण में देखो चाहे द्रव्य में देखो, सब में एक वही का वही आत्मा व्याप रहा है। तो अब मोह रहेगा कि नहीं? मोह किसे कहते हैं? अपने को भूल के पर में अपनापन करना, उसका नाम तो मोह है, मिथ्यात्व है। और अपने में चाहे पर्याय से अपने को देखो चाहे गुण से देखो चाहे द्रव्य से अपना आत्मा देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें कि तुम मिथ्या, तुम अपने को आत्मा मानोगे तो ही मिथ्यात्व ना, मिथ्यात्व क्या है समझ में नहीं आओ तुम्हें, बनियों की समझ में नहीं आओ तो उनको तो रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान होते हैं, बल्लियों चलते हैं वहाँ। जब झूठी मान सम्मान प्रशंसा मिलती है तो वहाँ लगता है कि हाँ हमारा कुछ चल रहा है, इसमें नहीं धर्म दिखता हूँ, इसमें नहीं रस आता है। राजेश सुनाई दे रहा हो? का दे रहा सुनाई है? काय मेरा साउथ है, पैसा रुपया सोना चांदी हीरा मोती है आउट है? जितनी जरूरत है उतने में आता है। अरे जरूरत तुम्हारी जरूरत जा है कि बाहे जरूरत, उसे तुम्हारा उसे कल्याण हुई है कि इसे हुई है कल्याण? उसकी जरूरत शरीर को है कि आत्मा को है? मोह को मोह आए जो तो बाहर में तो तो जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे अपने को अभेद दृष्टि से निश्चय से देख लेता है, चाहे गुण से देखो चाहे पर्याय से देखो चाहे द्रव्य से देखो, तीनों में आत्मा देखो पर है? और आत्मा ही है गुण पर्याय व द्रव्य। भाई द्रव्य गुण पर्याय में व्याप रहा है, तो अपन अब गुण पर्याय में अपन का देखा थे, संयोग देखा, संयोगी भाव देखा, पर स्वरूप नहीं देखा तुमने, आत्मा को नहीं देखा। जबकि वो आत्मा उसमें उनमें आत्मा व्याप रहो। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड उन पर्यायों में कौन व्यापता है? सोने की अवस्थाओं में कोई और दूसरी चीज व्यापत है? सोने ही व्यापत, कोई व्यापक गुणों में कहीं और वस्तु आउट का उनकी विशेषताओं में वो विशेष मान दिखता है, जिसकी विशेषताएं हैं वही दिखता है। आज आपने एक बात बहुत अच्छी, मतलब नहीं हमें तो नहीं लगी, सबकी नहीं मालूम कि अशुद्ध सोने में भी सोने में शुद्ध है, शुद्ध सोना अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोने में भी सोना है। अरे अशुद्ध तो संयोग की तरफ से है, संयोग से मत देखो तो सोने में। जब अंतरात्मा अपने को सिद्ध समान शुद्ध बुद्ध और ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करता है और अभेद भावना के बल से शुद्ध आत्मा में तन्मय हो जाता है, तब वह सर्व कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। इसलिए स्वयं उपासक है और अपना शुद्ध आत्म स्वरूप उपास्य है। ऐसा लगा शुद्ध आत्म स्वरूप माने
शुद्ध आत्म स्वरूप कहाँ है? बताओ अपना भाई, शुद्ध आत्म स्वरूप कहाँ है? अरे भाई शुद्धता किसे कहते हैं? शुद्ध आत्म जिसमें मिलावट नहीं हो। तो अपना जो 5 भावों में जो पारिणामिक भाव, जीवत्व भाव है, वो कैसा है? जिसमें कर्म की उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि की अपेक्षा आदि नहीं। तो वो है तुम्हारे स्वरूप में कि नहीं है? उस रूप आत्मा है कि नहीं है? मूल स्वरूप तो वही है। उसी द्रव्य स्वभाव कहो, पर्याय तुम्हारे गुण स्वभाव कहो, या आत्मा का अपना मूल स्वभाव कहो। अब वो जब तक अपन उसको अपना स्वरूप नहीं जानते, तब इधर उधर करते रहो, कल्पनाएं करते रहो, झूठी भटकते रहो, मानते रहो कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तुम? मूढ़ता कर रहे हैं। जब तक तुम्हें स्वरूप का बोध नहीं है, उसका आनंद नहीं है, जब तक का है? मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं है। तो जब इस प्रकार से जीव अपने को अपने रूप अनुभव करता है, अभेद दृष्टि से शुद्धात्मा में तन्मय हो जाता है, तब वह सर्व कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। इसलिए स्वयं उपासक और अपना शुद्धात्म स्वरूप उपास्य है, माने वो एक रूप स्वरूप। उपासक अपन किसकी उपासना? कौन है उपासक अपने लिए? एक रूप, जिसमें कोई जो है कभी जो है उसमें कोई स्थिति नहीं बनती। पर्याय में ये 4 चीजें, कर्मों का उपशम, क्षय, क्षय उपशम, उदय, ये पर्याय अपेक्षा में आते, माने उसकी अवस्था में ये चारों चीजें बनती हैं, पर वो मूल स्वभाव जो है वो सदा एक रूप ही रहता है। स्वर्ण पने में अशुद्धता नहीं आती है, समझ रहे ना? उसकी संयोगी दशा मात्र बाहर से अशुद्ध दिखती है। इसलिए अंतर यही ऊपरी जान। कौन सा अंतर है ये ऊपर का अंतर है। कोई को भूत लग जाए तो ये ऊपरी अंतर है, मोह का पिशाच, तो उसके कारण से ये पागल जैसी क्रियाएं करता है, तो ये मोह का पिशाच लग गया उसको। तो ये उसका मूल स्वरूप नहीं है। उसका मूल स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है, सहज एक रूप है। तो अब ये कह रहे हैं उपासक और उपास्य, ये साध्य और साधन में अंतर है? एक ही है। साध्य साधक कहो, उपास्य उपासक कहो, धी एक ही बात है। आराध्य आराधक कहो, आराध्य, धी ध्यान कहो, सिद्धि श्रद्धान कहो, ज्ञेय अब स्वज्ञेय और स्वज्ञान कहो। माने नाम अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अनेक अनेक दिए जाते हैं उसको, पर बात वही है। अपेक्षाएं अलग अलग होने पर भी प्रयोजन उसका सबका एक ही है। तो यहाँ कहते हैं कि सिद्ध समान सदापद मेरो, सिद्ध के समान ही परिपूर्ण मेरा स्वरूप शक्ति रूप से है। परमात्म पद बाहर में नहीं है, वह तो मेरे में ही है। निरंतर ऐसी भावना के बल से आत्मा परमात्मा बन जाता है। ऐसी उसकी शक्ति है। जो शक्ति का श्रद्धा ज्ञान करता है, वही अपने शुद्धात्मा में रमणता करके परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। क्या कहा? बहुत गजब की स्थिति है और बड़ी आनंदमय है। और जिसको एक बार रफत पड़ जाती है तो उसके बिना चैन नहीं पड़ती उसको। वही उसके फिर तो उसका जीवन प्राण हो जाता है। उस प्राण वो है ही प्राण मूल। तो जिसके लिए अब उधर की इधर अंदर की जो है रफत नहीं, उसका रस नहीं, उसकी रुचि नहीं, तो भटकने के अलावा भटकते फिरो दरवाजे दरवाजे कुकर वृत्ति लगी हुए सुख की खोज में, और जगह जगह डंडे खाते फिरो। तो इसलिए आचार्य करुणा से कहो या अपने अंदर की भावना से कहो या अपनी साधना में कहो, उनकी ये व्यवहार से साधना भी है, भावना भी है, करुणा भी है, सब कुछ उसमें गर्भित समझ लो। पर मूल में तो वो अंदर से जुड़ करके और आनंद भोग रहे हैं। ये तो उनकी
क्या है, लहरें हैं, हवा चलने पर ये लहरें आती हैं उस पानी की, ठंडी ठंडी विकल्पों की लहरें निकलती। जैसे अभी अस्थिरता के विकल्प आते हैं तो अंदर की हुंकार निकलती है उनकी, उसमें से पानी को छू करके जो हवा आती है तो वो ठंडी होती है। ठंडी ठंडी होती है। ऐसे ही जो स्वरूप का अनुभव करके बोलते हैं तो वो उसी की मस्ती की बातें बोलते हैं, उसी की मस्ती में दूसरों को ले जाने की प्रेरणा देते हैं, और कोई दूसरा उनका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये तो सब पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके अलावा कोई साधक और दूसरी प्रेरणा दे रहा है, इसका मतलब वो लोगों का उपयोग खराब कर रहा है, उसका समय खराब कर रहा है, क्योंकि वो तो भी कर ही रहे, उनमें का दम है। यही आराधक भाव की व्यवस्था का स्वरूप जानना चाहिए। व्यवस्था की व्यवस्था जानना चाहिए। व्यवस्था की व्यवस्था, मजबूरी है उनकी अभी आराधक भाव की ये निचली भूमिका में। व्यवस्था ये व्यवस्था समझो और व्यवस्था समझो, दोनों चीजें हैं उनकी। व्यवस्था मजबूरी भी है और व्यवस्था भी है, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। तो भाई तुम्हारा जो है अब ये धीरे धीरे पचाओ। कल आपने बड़ी बात बोली कि प्यास लगी हो तो पानी के लिए कुआं के पास रखते हैं, हवा करना है। कुएं के पास आना पड़ेगा। हाँ, कुएं के पास आना पड़ेगा कि कुएं के पास 3 बजे का चालू हुआ, बहुत ऐसा लगा किसी कौन सा पुण्य आया, ऐसी क्रमवत प्रयाग आदि आना था, बहुत दिक्कत हुआ। भज्जू भाई तुम्हें क्या लग रहा हो, पुण्य लागो कि पाप को दे आगो तुम्हारे? हैं? 3 बजे हो गया, सदुपयोग होने लगा समय का। नहीं सो तुम्हें कैसे लगो, पुण्य को दे आगो कि पाप को दे आगो? तुम्हें कैसे लगो, मजबूरी लग रही कि आनंद? पुण्य से ही महापुण्य मानो उसको, ऐसी बातें सुनना होगा अपने, ऐसी बातें पुण्य तो सामान्य में खावी पीवे वालों को ही मिल जाता है। चलो तो अब ये अपन इसके बारे में विचार करना कि भैया जो है आज तक अपन ने ऐसा अभेद दृष्टि से उपासक की विचार किया कि नहीं, उस तरफ अपना लक्ष्य गया कि नहीं गया हो तो ये कार्य ही करने लायक है। जहाँ अपन जिनको व्यवहार से उपास्य मानते हैं बेसी इसी निज अभेद उपासना से भगवान बने हैं, और वेद तुम्हारे लिए वहाँ जाना तुम्हें इस प्रेरणा के लिए जाना, और अगर इसकी प्रेरणा नहीं लेते हो और कछु और औपचारिकता करते हो तो तुम उनको नहीं मानते हो। समझ लेना कि तुम वास्तव में उनके सच्चे भगत नहीं हो, उनसे भगत हो तुम, दूर हो, बहुत दूर हो तुम। चलो इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। द्वादशांगिन वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों।